प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पानी इंसान की बुनियादी ज़रूरत है और साफ पानी हर इंसान का बुनियादी हक है, मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जिनको पानी की किल्लत का सामना है। UNDP और पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑन वाटर रिसोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तान 2025 तक पानी की शदीद किल्लत का शिकार हो जाएगा, यानी कि अगले साल तक। और अगर सूरत हाल ऐसी ही रही और कोई ठोस और अमली इक़दामात ना उठाए गए तो 2040 तक पाकिस्तान जनूबी एशिया में सबसे ज़्यादा पानी की किल्लत से मुतासरा मुल्क बन जाएगा। WWF की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में पानी की दस्तियाब मिक़दार 250 अरब क्यूबिक मीटर्स है, जिसमें से 90% ज़राअत, 4% सनत और बाकी 6% घरेलू इस्तेमाल के लिए है। यानी 250 में से सिर्फ 15 अरब क्यूबिक मीटर पानी घरेलू इस्तेमाल के लिए दस्तियाब है। मगर अलमिया ये भी है कि जो घरेलू पानी दस्तियाब है वो भी पीने के काबिल नहीं है। पाकिस्तान में 96% शहरी और 89% देही आबादी को पीने के साफ पानी की सहूलियात ही मुयस्सर नहीं है, जिसके बायस हज़ारों लोग, खासकर बच्चे, मुख्तलिफ वबाई और दीगर बीमारियों के बायस मौत का शिकार हो जाते हैं। वज़ारत मौसमियाती तब्दीली के तर्जुमान मोहम्मद सलीम के मुताबिक आलमी सतह पर रूनुमा होने वाली मौसमियाती तब्दीलियों के बायस मुल्क के पानी, सैनिटेशन और हिफ़्ज़ान सेहत के इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद खतरात लाहक हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने ये भी बताया कि हर साल करीबन 53,000 बच्चे अपनी 5 साल की उम्र को पहुंचने से पहले ही आलूदा पानी पीने से मौत का शिकार हो जाते हैं। मुल्क में पीने के साफ पानी की अदम सहूलियात के बायस 40% अमवात आलूदा पानी पीने के बायस हो रही हैं। चंद साल पहले तक मिनरल वाटर का इतना रुझान नहीं था, लोग घरों के नल से आने वाले पानी को ही पीने के लिए इस्तेमाल करते थे, मगर अब घरेलू पानी ही ज़हर कातिल बन चुका है। पीने का साफ पानी कोई खुसूसी मुराद नहीं है बल्कि एक बुनियादी इंसानी हक है, मगर सद अफसोस के मुल्क की बेशतर आबादी को ये बुनियादी हक हासिल नहीं, तरजीह नहीं। रियासत और हुकूमत ये पहुँचाने में नाकाम है, तो क्यों? इसी पर गुफ्तगू करेंगे। सवाल इस तरह से, पाकिस्तान की 96% शहरी और 89% देही आबादी पीने के साफ पानी से महरूम, 40% अमवात आलूदा पानी के बायस हो रही हैं। तर्जुमान वज़ारत मौसमियाती तब्दीली, साफ पानी की फराहमी रियासत की अव्वलीन तरजीह क्यों नहीं है? हसन निसार साहब, क्यों नाकाम है इसमें? आपके पता नहीं हक को ये वो, मैं इस पे हंस रहा था। देखिए ये हमारे हक की बात करें तो हंसते हैं, मेरा ख्याल है शराफिया भी हंसती होगी सर अवाम के इस पानी के हक की बात करने पे। अच्छा सुने ना, सुने मेरी बात सुन लेना पहले। अब आप अगर बात समझ नहीं आ रही तो मेरा तो कोई कसूर नहीं। अच्छा जी। ये हमारे ज़हीन, मेहनती, दयानतदार और वफादार अवाम के, उनके खैर खा सियासतदानों का कैमरा ट्रिक है। अभी कह रहे थे अपना सार साहब के सियासतदान को गाली देना आसान है। आसान नहीं है, असूली बात है। जिनके पीछे करोड़ों लोग खड़े हों उनको कौन डोमिनेट कर सकता है अगर वो हों? एनीवे, अच्छा 40% अमवात के बाद भी हम माशाल्लाह, हिकमत अमली क्या है हुक्मरानों की, उसकी दाद दें। आप क्रिटिसाइज करने बैठ गई हैं। 40% अमवात के बाद भी हम माशाल्लाह चश्मे बदूर 25 क्या अब 26 करोड़ होंगे, तो काफ़ी नहीं है। इससे कहते हैं पानी पिला पिला के मारना। ये यजीदियत का नया मॉडल है। कभी पानी बंद करके मारना, कभी पिला पिला के मारना। आप रो रही हैं 96% शहरी और 89% ये देहात दूसरी आबादी को। तो यहाँ तो आयशा, और मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये वासा की हर साल आती है रिपोर्ट। लाहौरिये हैं वो बेचारे, वो वासा की रिपोर्ट के मुताबिक वो आर्सेनिक मिला हर साल आता है। कितने फीसद आर्सेनिक होता है? और आर्सेनिक वो जहर है जिससे सेंट हेलेना में नेपोलियन बोनापार्ट को स्लो पॉइजन किया गया था। तो ये कातिल है। मेरी किताब का उन्वान है आदमखोर निजाम का नोहा। उसका पता नहीं 30वां एडिशन आने वाला है अब। आदमखोर निजाम का नोहा। ये आदमखोरी की किस्में हैं। इस मुल्क का सियासतदान सबसे बड़ा मुजरिम है जिसके पीछे अवाम खड़े हैं। 1 2 3 कितने फांसियां भाई? ठीक है, कैसे हो सकता है? लेकिन ये चोर होते हैं, ये मेहनती नहीं होते, ये ज़हीन नहीं होते, ये कमिटेड नहीं होते, ये फोकस नहीं होते, ये अवाम दोस्त नहीं होते। अभी रिसेंटली आबदा हुसैन का मैंने एक पुराना इंटरव्यू सुना है, कोई गुमनाम सा चैनल है, कि नवाज शरीफ का शक्की और लालची बहुत है। लो
मैं नहीं कह रहा, उनकी साथी एक मोतबर खातून, एक संजीदा खातून कह रही है, तो मैं क्या करूं? ठीक है, इनके प्रोटोकॉल, ये जो गया है अभी आपका निगरान वजीर आजम, मुझे बुलेट प्रूफ दे दें, फलाना दे दें। तू पहले की बुलेट प्रूफ फिरदा सी, और अगर तेरे को है बुलेट प्रूफ तो बहुत अच्छी गल है, नहीं है तो जा मौज कर। नहीं, इन्होंने अपने हिस्से की बोटी, छिछड़ा, हड्डी वो खानी होती है इस बदबख्त कम्युनिटी ने। गाली देना आसान नहीं, इसकी कीमत है, देता है आदमी। दुरुस्त है। तफसील में मैं नहीं जाता चूंकि मेरी अपनी जात इन्वॉल्व है। ठीक हो गया, बात करते हैं। ठीक है इफ्तिखार साहब, क्या वजह है, क्यों संजीदगी नहीं है? दोबारा नंबर्स दोहराए जाएं। जो 3 वजूहात, आबादी का बढ़ना है, फिर पानी ज़ख़ीरा करने के हमारे पास रिजर्वायर्स नहीं है उस तरीके से, और फिर जो ज़ेर ज़मीन पानी है बेदरग इस्तेमाल है। मुझे याद पड़ता है हम तो हैंड पंप और घर में चलने वाली मोटर से पानी इस्तेमाल करते रहे, बट अब बड़े शहरों में इस्तेमाल का पानी मुयस्सर नहीं, पीना तो ख़रीद के ही पड़ता है। देखिए बात यह है कि एक संजीदा मसला है, और एक प्रोग्राम में इसको 10-20 मिनट के लिए लाने का ये मतलब है कि जो जवाब हसन साहब ने दिया, हम ऐसे जवाब दे के अपनी ज़िम्मेदारी से पीछे हट जाएं और तमाम बुराइयां पॉलिटिशियनों के मत्थे लगा के फारग हो जाएं। ये मुनासिब नहीं है। हमारे पास पॉलिसीज़ मौजूद हैं, पॉलिसीज़ होती हैं हर अदारे के पास। ये वासा की जो हवाला दे रहे हैं, हवाला की रिपोर्ट जो है वो किसी पॉलिसी के नतीजे में ही वासा ने वो रिपोर्ट तैयार की है ना, इसका मतलब ये उनके इल्म में है। अब ये हकीकत है कि यहाँ पे कोशिश की गई बड़े शहरों में पानी की फराहमी के लिए, उनके फ़िल्टर तक बंद हो गए पिछले 4 सालों में, किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, वाटर लेवल नीचे चला गया। हमने इनसे कहा कि नहरों के गिर्द जो देही आबादियाँ हैं, नहरों के पानी को इस्तेमाल किया जाए प्योरीफाई करके उनको देने के लिए, इस पर भी कोई बात नहीं करता। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो हमारे शहरों के अंदर पानी की सप्लाई की जो लाइनें बिछी हुई हैं, वो उनमें से कुछ लाइनें तो 50-50, 60-60 साल पुरानी हो गई हैं, वो अंदर से इतना जंग आलूद हैं। उनमें से जो पानी निकल के हमारे घरों में आता है, खा वो टैंकियों का पानी हो, खा वो गहरे ट्यूबवेलों का पानी हो, उस पर भी हमें शक है, वो भी इस काबिल नहीं कि पिया जाए। मैं लाहौर में रहता हूँ, मैं यही पूछने वाली थी, आपने पिछले 5 से 7 साल में कितनी एफर्ट देखी लाहौर शहर को ही लेके, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं। वो एफर्ट हुई ना, हमने वो जो लगाए हर इलाके में वाटर के फिल्ट्रेशन प्लांट। एक हुकूमत आई, 4 साल उस फिल्ट्रेशन प्लांट के फिल्टर्स ही चेंज नहीं किए गए, वो महकमे की जिम्मेदारी ख़त्म कर दी गई, वो बिल्कुल लावारिस हो गए, उनको कोई ऑपरेट ही नहीं कर रहा था। ये बहस मैं नहीं जानता था, ये हकीकत है जो आपने कहा। अब इस हकीकत को कैसे निपटा जाए? देखें जी, अशराफिया को भी रोल अदा करना चाहिए कि वो कुछ देहातों को अपने ज़िम्मे ले ले, कुछ सरकार को भी अपना जो पैसे हैं खुल के वादे तौर पर बताना चाहिए वो कितना पैसा इस पर खर्चेगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो गया। और जो रहा है ना हमारे अंडरग्राउंड वाटर, अगर आपकी आबादी इसी तरीके से बढ़ेगी तो वो पानी जो है वो पिएगी, अंडरग्राउंड वाटर से लेगी ना। तो हमें ऐसे रिजर्वायर बनानी, बड़ी बड़ी झीलें बनानी चाहिए। हमारे पास 2 दरिया ऐसे हैं खाली रहते हैं, वो जब बारिशों का पानी आता है वो लबालब भर जाते हैं, हम उनको ही बड़ी झीलों में कन्वर्ट नहीं कर पाते। हम सूबों के दरमियान जो वीरान और बंजर इलाके हैं, जो ज़मीनें इस काबिल नहीं है, वहीं पे पानी अगर बारिश का रोक लें तो तब आपका वाटर लेवल ऊपर जाएगा। अगर वाटर लेवल ऊपर जाएगा तो आपको पीने का साफ पानी मिलेगा, वरना क्यों नहीं सर, यही तो सवाल है ना, तरजीह ही नहीं है। देंगी तो शायद कुछ सुन ले, और आप तो ये सर, ये 2005 की रिपोर्ट है जब पाकिस्तान पानी की किल्लत का शिकार हुआ है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो शहजाद साहब और अफसार साहब की राय शामिल करेंगे। आज भी लाहौर शहर में प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में 3 बड़े डैमों में औसतन 9% पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत है, जबकि दुनिया भर में ये औसत 40% है। शहजाद साहब, तरजीह क्यों नहीं की जब बात कर रहे हैं तो डैम एक ऐसा इशू है जो कि हमेशा नज़रअंदाज होता है। हमारी तरजीहात क्या दुरुस्त हैं? सियासी जमातों के मंशूर में भी साफ पानी की जो फराहमी अव्वलीन तरजीह नहीं है, आगाज़ कहाँ से होगा? मेरा ख्याल है कि पानी की बारी नहीं आती, इतने मसाइल और हैं, इस किस्म के मसाइल हैं कि उसके पीछे ही उलझे रहते हैं, और पानी जो है वो बिल्कुल से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। इसमें एक बड़ा जो वो वजह है वो तो आबादी का एक बेहंगम, और जिस तरीके से आबादी बढ़ी है मुल्क की पिछले 60-70 साल के अंदर, वो भी एक अजीब सी चीज़ है। और उसके साथ साथ
पानी खास तौर पे वसीले एक वसीले के तौर पे, वसाइल के तौर पे वो उस तरीके से नहीं बढ़ पाया। हमारी जब हाईएस्ट जो स्टोरेज कैपेसिटी थी मुल्क के अंदर वो 135 मिलियन एकड़ फुट पानी हम स्टोर कर सकते थे हाईएस्ट। अब वो कम होके 85 से 90 पे आ गई है। जब पाकिस्तान 1950 में 2-3 साल के बाद बनने के बाद उस वक्त हमारे पास फी कस जो पानी अवेलेबल था हर आदमी के लिए सालाना वो 1500 क्यूबिक मीटर होता था, कम होके 900 पे आ चुका हुआ। और जब आप इस लेवल पे आते हैं तो जिस तरह आपने बताया कि एक खतरे की घंटी बज जानी चाहिए। मसाइल क्या है? मसाइल ये है कि स्टोरेज हमने नहीं बनाई, जो पानी जब इस्तेमाल करते हैं उसको ज़ाया बहुत करते हैं। हमारा जिस तरीके से ज़राअत में पानी इस्तेमाल होता है उसमें कोई तब्दीली नहीं आई फ्रॉम द डे वी स्टार्टेड और आज तक, और इस वजह से पानी सब का सब वहाँ पे ज़ाया होता है। फ्लड इरिगेशन करते हैं हम, उसको तब्दील नहीं कर पाए आज तक। उसके बढ़ के आगे बारिश जितनी होती है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग दुनिया भर में एक तरीका है, खासतौर पर उन ममालिक के अंदर जहाँ आबादियां बड़ी हैं और पानी रेन जब बारिश का पानी है उसको किस तरीके से हार्वेस्ट करना है, पकड़ना कैसे, स्टोर कैसे करना है और फिर इसको जेर जमीन चैनल्स के अंदर कैसे लीड इन करना है। ये है तरीका जो भारत ने अपने पानी के वसाइल को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया और वो भी एक रीजनेबल लेवल के ऊपर उन्होंने सस्टेन कर लिया अपने। उनकी भी आबादी तो हमसे तो बहुत ज्यादा, तो लेकिन उन्होंने एक कैपेसिटी अपनी मेंटेन की इस तरीके से। पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर ना कभी सोच हुई ना कभी ख्याल किया। ये वाटर बजाते खुद, ये पानी का जो इस्तेमाल, वाटर मैनेजमेंट, वाटर इंजीनियरिंग, ये एक बहुत ही कंप्लीट शोबा है। हमारे यहाँ तो इसको सोचा भी नहीं जाता। ये तो समझते पानी का मजमून मैंने क्या पढ़ना है, मैं तो पीएचडी करूंगा किसी और चीज में, इकबालियात में या फलसफे के अंदर। तो ये मसाइल है। लेकिन सबसे बड़ी जो मुश्किल मुझे आज आपके इस सवाल के अंदर जो चीज लगी वो देही इलाकों में इतनी बड़ी ये जो बीमारियां हैं, यानी देही इलाके वो इलाके होते थे जहां पर के हम ये इस किस्म के मसाइल कभी आज तक हमने सुने नहीं थे। वजह क्या है? ये लाइफस्टाइल जब बदले हैं ना, और आपने अपने घरों के अंदर गुसल खाने और लैट्रीन्स और ये बना लिए हैं, तो जो सेप्टिक टैंक और पानी पीने वाला जो है उनकी जब आपस में मिलावट होती है उसके बाद वहां पर बीमारियां पड़ रही हैं। इसका मतलब ये है कि वो लोग जो गांव के रहने वालों का तरीका जिंदगी और होता था, अब वो बदलने के साथ साथ आपने उनके लिए सीवरेज का निजाम सही तरीके से नहीं बिछाया हुआ गांव के अंदर, और वहां पर हमारी 60% आबादी रहती है, इसलिए वहां पे मसाइल ज्यादा है। और ये जो हुकूमत है या कोई भी हुकूमत हो, उसको सबसे पहले इस पे फोकस करना चाहिए कि देही इलाकों के अंदर सीवरेज के निजाम को बेहतर किया जाए, बनाया जाए, उसको रखा जाए, ताकि उनकी सेहत का मामला जो है उसको बेहतर किया जा सके। अब साहब 2016 की पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑन वाटर रिसोर्सेज की रिपोर्ट कहती है कि 1990 में पाकिस्तान स्ट्रेस लाइन पे चला गया था वाटर वाइज, और 2005 में किल्लत की लाइन अबूर कर गया। आज हम 20 साल बाद ये बात कर रहे हैं। आपके ख्याल में ये हमारी तरजीह क्यों नहीं रहा मामला? वो सबने बताया तो है, वही वजूहात हैं। शहजाद साहब ने ख़ास तौर पे जो बात की है हमारी प्रायोरिटी पे नहीं है, आता ही नहीं प्रायोरिटी पे, और प्रायोरिटी पे हमारे बड़े इश्यूज़ भी नहीं हैं। हमारे इश्यूज़ जो प्रायोरिटी है, जो पॉलिसीज़ हैं, वो तो एक शख्स के आने और जाने से बदल जाती हैं। कोई लॉन्ग टर्म ना सोच है, ना प्लानिंग है, ना स्ट्रेटजी है, तो यही होना है। और सबसे देखें, सब मसलों की जो जड़ है ना, वो दो मामलात हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम और मुआशी अदम इस्तेहकाम। वो इस मुल्क में नहीं आया, ना आने दिया जाता है। उस वजह से किसी भी जगह पे ना ही कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो सकती है, ना ही लॉन्ग टर्म इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। मसलन एक हुकूमत अगर आती है और वो कोई प्लान बनाती है जो 5 साल का या 10 साल का है, वो उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाती। अब ये बड़ा आसान है, मैं फिर कहूँगा, इस खौफ के बावजूद कि मेरे सीनियर हसन निसार साहब मेरी बात की तरदीद करेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि सियासतदान को गाली निकालना आसान है। अब सर साहब कतई कलामी की माजरत, अगर छोटा सा सवाल है मेरा सर, छोटा सा सवाल ठहर जाए ना, सवाल मैं ले लेता हूँ आपका, लेकिन कोई ये नहीं बताएगा कि ये मुल्क सियासतदानों ने बनाया था, और इस मुल्क के 75 सालों में से आधा वक्त डायरेक्ट मिलिट्री रूल रहा इस मुल्क में, जिन्होंने दूध और शहद तो छोड़े, पानी की नहरें भी नहीं बहा सके। मैं उस पर जो पंजाब के दरिया इंडिया को दे दिए गए उस पर मैं बात नहीं करता, जो मशरकी पाकिस्तान टूट गया उस पर बात नहीं करता, कारगिल वॉर के बाद इस मुल्क की जड़ें बैठ गई उस पर बात नहीं करता। लेकिन कम से कम इतना तो कर लें भाई, एक वजीर आजम इस मुल्क में तो होता हमारी तारीख में जिसको मुद्दत पूरी करने दी जाती, या मार्शल के जरिए निकाल दिया गया, या बिकाऊ जजेस के जरिए निकलवा दिया गया। और क्या हुआ इस मुल्क में? कौन सा वजीर आजम अपनी मुद्दत पूरी करके गया है? बता दें, एक बता दें। एक भी नहीं था। ठीक है नहीं होगा। अब आप सवाल पूछ रहे हैं अपने, जो छोटा पूछ। बस सर अब टाइम खत्म हो गया। अब मैं अपने सवाल को